देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सर्वांगसम। सर्वांगसम किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी दो त्रिभुज यदि हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, यदि मान लीजिए आपका 2 है, इसका 2, यह 3, यह 3 हो, यह 4 हो, यदि इसका 3 यह भी 4 हो जाए, यह देखें तो देखेंगे इसकी यह भुजा बराबर यह भुजा, यह भुजा बराबर यह भुजा, यह भुजा बराबर यह भुजा। तो यदि यह त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है तो इसका सभी कोण, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कहेंगे यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएं तो उसकी सभी कोण, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सर्वांगसम कितने प्रकार का होता है? कहेंगे 4 प्रकार का। पहला होता है यस यस यस, यानी भुजा भुजा भुजा, ठीक। एक होता है आपका कोण कोण कोण, ठीक। एक होता है आपका क्या? कोण कोण कोण, इसको कहते हैं हम ए एंगल एंगल एंगल, ठीक। देखिए, यदि किसी दो त्रिभुज का सभी कोण बराबर हो तभी आपका त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा, ठीक है। तीसरा का क्या होता है? कोण कोण भुजा। फिर आपका चौथा क्या होता है? भुजा भुजा कोण, ठीक है। इस प्रकार का अनेक प्रकार का सर्वांगसम का नियम होता है, ठीक है। यदि आपको सर्वांगसम अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, इसमें देखिए, एक होता है आपका शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आपसे कोई पूछ दे शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? मान लीजिए आपका क्या है? एक त्रिभुज है, ये आपका क्या है? त्रिभुज है। एक त्रिभुज आपका यहाँ से बना है, ठीक। यह कोण और यह कोण आपका क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। यह कोण और यह कोण आपका क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख। यदि यह 30 डिग्री दिया तो ऑटोमेटिक अभी कितना डिग्री खो जाएगा? 30 डिग्री के। इससे क्या कहते हैं? हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एक चलिए, आपका हम पहला सवाल लगाते हैं। इससे पहले हमने आपको बता दिया कि सर्वांगसम किसे कहते हैं, सर्वांगसम किस किस स्टाइल में होता है और किस किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए, आपका हम पहला सवाल लगा रहे हैं। कह रहा है कि एक चतुर्भुज है जिसका ए बी सी, कह रहा है एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज मैंने किसे कहते हैं? जिसकी कम से कम कितना भुजा हो? 4 भुजा हो, ठीक है। उसमें आपको दे दिया है कि ए सी बराबर ए डी। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका ए सी बराबर ए डी दे दिया। फिर कह रहा है कि और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। कह रहा है कि जो ए डी है, ए सॉरी ए बी है, ए बी है, वो कोण ए को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने आप समझते हैं, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? दोनों त्रिभुज को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ए बी सी त्रिभुज आपका क्या है, कहाँ पर है, ठीक है। देखेंगे ए बी सी, यानी यह त्रिभुज आपका, यह त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? कहेंगे ए बी सी। फिर आपका दूसरा का त्रिभुज क्या है? कहेंगे ए बी डी, ए बी डी, यानी आपका यह नीचे वाला त्रिभुज, ठीक। ये आपका क्या है? पहला त्रिभुज है। ये आपका क्या है? दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ए बी डी। और देखिए, हमको दे दिया है कि इसमें का ए सी और इसमें का क्या है दिया है? ए डी, आपस में क्या है? बराबर है। और ये भी बोल दिया है कि यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समद्विभाजित कोण है। समद्विभाजित कोण माने क्या होता है? यदि यह 30 डिग्री होगा होगा तो यह भी आपका कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए, हम सवाल लगाते हैं। यदि आपको सवाल को में समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। इस वाले त्रिभुज का पहले नाम लिखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। हम लगाते हैं सवाल। हमको दिया क्या है? कहेंगे ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी। ये आपको क्या किया है? कहेंगे दिया है, ठीक है। यह क्या किया है? कहेंगे यह क्वेश्चन में आपका दिया है, ठीक है। फिर देखिए, कहेंगे ए बी बराबर ए बी, यह दोनों में आपका क्या है? उभयनिष्ठ है। कहेंगे ए बी बराबर ए बी, लिखेंगे उभयनिष्ठ है, निष्ठ है। फिर लिखेंगे कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए। क्यों होगा?
कहेंगे समद्विभाजित कोण है। जीत कोण है, ठीक है। ये देखिए, और हम जानते हैं सर्वांग किस कठोर स्थिति में सर्वांग होगा, कहेंगे यस, यस ए। कसौटी से त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी होगा, ठीक है। कहेंगे देखिए, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह कोण के बराबर है, यह भुजा के बराबर है। यदि आप किसी भी त्रिभुज का तीन या तो तीन भुजा नहीं तो तीन कोण या दो भुजा एक कोण सर्वांग बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांग होता है, ठीक है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। यदि आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। यदि इसको समझने में आपको, चलिए आपका अगला सवाल दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक। फिर कह रहा है कि जिसमें ए डी सी बी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, देखिए आप सबसे पहले हम इसमें आकृति में देखते हैं यह क्या कहाँ दिया है। फिर कह रहा है, देखिए कहा है कि ए डी, देखेंगे ए डी यहाँ पे क्या है, कहेंगे यह किसके बराबर है, बी सी के, यानी इसके बराबर है, ठीक है। यानी यह और यह आपस में क्या होगा, बराबर। फिर देखिए कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, यानी यह कोण और कोण सी बी ए, सी कहाँ लिखा, कहेंगे सी बी ए, और यह कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, फिर हमको दर्शाना क्या सिद्ध करना है, कि हमको यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। हमको यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं आपका। सबसे पहले हम त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा इस त्रिभुज का नाम बताइए क्या है। तब तक हम सर्वांग सम नहीं लिखेंगे, तब तक हम सर्वांग सम सिद्ध नहीं कर देंगे, ठीक है। त्रिभुज बी ए सी में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को हम जोड़कर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुज को हम खोजते हैं कि दोनों, देखिए पहला त्रिभुज क्या है, कहेंगे ए बी डी, ए बी डी, यानी आपका यह त्रिभुज, यह त्रिभुज है, ठीक है। पहला त्रिभुज, इसका क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो आपका ऐसे बनेगा, ठीक। आपको कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका नाम क्या कहेंगे, ए, इसका नाम क्या है, डी, इसका नाम है बी, और ये आपका क्या बन गया, कोण बन गया, ठीक है। और कह दिया अभी यह बराबर किसके बराबर है, चलिए अभी देखते हैं आगे। फिर कहा त्रिभुज बी ए सी के निकालिए, बी ए सी, यानी इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज के यदि हम बाहर निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह। ये आकृति सही, थोड़ा सही बनाते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा आकृति सही नहीं है। बी ए सी, और यह इसमें बोला आपका यह कोण और यह भुजा, देखिए इसमें बोला इस भुजा के बराबर आपका यह भुजा है और यह कोण के बराबर आपका यह कोण है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, दिया आपका क्या, आपका दिया है ए बी बराबर बी सी, क्या कहेंगे, यह दिया है क्वेश्चन में। फिर लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी आपका क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए आपका क्या है, ऐसा कोई त्रिभुज त्रिभुज ऐसी है क्या तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ए ए डी बी, इसमें दिया है ए डी बी, तो कहेंगे कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए दोनों में क्या है, कहेंगे उभयनिष्ठ है। कोण ए दोनों में क्या है, कहेंगे उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए क्यों कहेंगे, आपका कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण दोनों में
में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखिए ये आपका क्या क्या है, कहेंगे भुजा, ये आपका क्या है, कोण, ये आपका क्या है, कोण, तो इसको लिखेंगे यस ए ए। कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी होगा। देखिए, अरे हम जानते हैं यदि त्रिभुज सर्वांगसम आ जाए तो उसकी सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लिखेंगे बराबर होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कहेंगे आप, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं कि यदि त्रिभुज, त्रिभुज सर्वांगसम हो तो, सर्वांगसम हो तो उसकी सभी भुजा, भुजा तथा सभी कोण, कोण आपस में बराबर होते, यह बात हमने आपको पहले ही बताया होगा में। तो आप लिख दीजिएगा, यह दोनों भी आपस में क्या होगा, हाँ, लिखेंगे हाँ होगा, हाँ होगा। क्योंकि यदि त्रिभुज दोनों, या त्रिभुज आपका सर्वांगसम आ गया तो यह क्या होगा, आपका बी डी, बी डी, बी डी और ए सी, ये भी आपका आपका आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपका सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो इसकी सभी कोण, सभी भुजाएं आपके आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए आपका अगला सवाल हम पढ़ते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल देखते हैं। लिखा है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, दर्शाइए कि करा कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो आपका सी डी रेखा है, यह सी डी, यह रेखा जो है आपका इस वाले को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यदि हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करते, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करते, यदि यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, यह भुजा और यह भुजा आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे यह रेखा जो आपका है, यह इस दोनों त्रिभुज को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी इस रेखा को जो है आपको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं, कहेंगे त्रिभुज, हाँ हम देखिए, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो यह रेखा है समद्विभाजित, मैंने क्या करा है कि बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यदि हम क्या करें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो क्या होगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाए तो यह भुजा बराबर यह भुजा और यह भुजा बराबर यह भुजा और यह भुजा बराबर आपका यह भुजा, यदि दोनों भुजा बराबर होगा तो यह रेखा आपको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, इस त्रिभुज का नाम देखिए, इसमें दिया है यह त्रिभुज, यह भुजा बराबर यह भुजा, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी में। ठीक, ये हमको दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, कहेंगे बी सी बराबर, यानी डी ए या ए डी बराबर, ए डी बराबर क्या दिया है, बी सी। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक है, आप किताब खोलेंगे तो आपको दिया होगा। ठीक है, फिर देखिए, यह बताइए कोण कितना डिग्री बना रहा है, कहेंगे 90 डिग्री के। यह भी आपका कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री के। लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, क्यों बराबर होगा, कहेंगे दोनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कोण बनाते हैं। और ये देखिए, और यदि हम देखें तो यह रेखा और यह रेखा, देखिए यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा, कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। लिखेंगे कोण, इसको लिखेंगे बी ओ सी, कोण बी ओ सी
बराबर, फिर लिखेंगे ए ओ डी, कोण ए ओ डी। क्यों बराबर होगा? कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। आपका क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए तो हम देखेंगे क्या, या इसको क्या कहेंगे? भुजा, इसको क्या कहेंगे? कोण, इसको क्या कहेंगे? कोण। तो यदि कौन सर्वांग सम होगा किस कसौटी से? कहेंगे यस ए ए कसौटी से त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लिखिए ए ओ डी, सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी होगा। यदि आपका दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो कहेंगे ए बी, ये क्या लिखेंगे? सी डी ए बी को समद्विभाजित करेगा, लिखेंगे होगा तो या चूंकि, चूंकि चूंकि तब तब सी डी रेखा आपका आपका ए बी को ए बी को समद्विभाजित करेगा। यदि ये सर्वांगसम हो गया तो आपका क्या होगा? ये दोनों रेखा को क्या करेगा? ये जो ए सी ए सी ए सॉरी सी डी रेखा है, ए बी रेखा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो कहेंगे यह दोनों सर्वांगसम हो गया, इसलिए आपका क्या होगा? यह रेखा को क्या किया है? क्या क्या समद्विभाजित किया है। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी लाइन में समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करिए, या किस लाइन में आपको दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए यदि हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो देखिए सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो यह भुजा बराबर आपका यह भुजा, यह भुजा बराबर यह भुजा, यह भुजा बराबर आपका यह भुजा। तब यह दोनों भुजा आपका बराबर हो जाते हैं, जो यह रेखा है क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमने बता भी दिया। ठीक है, यदि हम जानते हैं कि यदि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध होता है तो उसकी सभी कोण सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पूरे क्वेश्चन को हम एक तरह लिख लिए हैं। ठीक है, जिससे आपको समझाने में बहुत आसानी होती है। देखिए कह रहा कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। क्या रहे? यह दोनों रेखाएं आपका क्या है? समांतर है। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, एल और एम क्या है? आपका समांतर है, तो यह दूरी और यह दूरी आपका क्या होगा? बराबर होगा। फिर कह रहा है जिन्हें समांतर रेखा पी और क्यू का युग्म प्रतिच्छेदित करता है। कह रहा है कि फिर ये देखिए आपका पी और क्यू भी आपका क्या है? समांतर रेखा है, तो इसकी भी बीच की दूरी यानी यह दूरी और यह दूरी आपका क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए होगा। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं। देखिए आपको ऑलरेडी पता चल गया कि यह भुजा बराबर यह भुजा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह रेखा और यह रेखा आपका क्या क्या है? समांतर है। तो हम जानते हैं यदि यह रेखा और यह रेखा आपका समांतर है, यह रेखा और यह रेखा समांतर है, तो आपका यह दूरी आपका क्या होगा? बराबर होगा। और यह रेखा समांतर है, तो इसकी बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं? सवाल लगाते हैं। हमको सबसे पहले इस त्रिभुज को देखेंगे, तो ए बी ए बी सी पहला त्रिभुज आपका यह हुआ। ठीक है, दूसर का त्रिभुज सी डी ए यानी दूसर का त्रिभुज आपका यह हुआ। ठीक है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज को हमको क्या करना है? सर्वांग सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इन तीनों दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। पहला आपका क्या है? तो त्रिभुज इस तरह बना है। ठीक है, पहला त्रिभुज आपका क्या है? यह वाला। दूसर का त्रिभुज आपका क्या है? कहेंगे यह वाला। ठीक है, सबसे पहले इसका नामांकन कर लेते हैं। तो ए सी बी, ए सी और डी, इसको हम क्या क्या करना है? सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए देखते हैं क्या क्या दिया। देखिए आपका दिया है ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। फिर आपका दिया है कि ए बी बराबर क्या आपका दिया है? सी डी। ठीक है, यह और इसके बराबर है, यह रेखा इसके बराबर है।
और देखेंगे तो यह भुजा और यह भुजा आपका क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आपका क्या हो जाएगा, यस यस इस कटौती से आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से इसको देखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ तो हमको सर्वांग दे दिया, लेकिन अब सर्वांग मानेंगे नहीं। सबसे पहले लिखेंगे तथा। यदि हम सर्वांग मान देंगे तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज है। ठीक है, फिर देखिए इसमें दिया क्या है, तो कहेंगे ए सी ए डी बराबर बी सी। क्यों है, कहेंगे समांतर रेखा के बीच की दूरी है। समांतर रेखा की बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। ठीक, फिर हम लिखेंगे ए बी बराबर डी सी। लिखेंगे ए बी बराबर डी सी। क्यों बराबर है, इसको भी लिख देंगे। आपका क्या है, समांतर रेखा की बीच की दूरी है। फिर लिखेंगे देखिए यह तो आपका भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसमें भी देखिए ए सी है आपका, और इसमें भी देखिए आपका क्या है, ए सी है। ठीक है, तो लिखेंगे ए सी बराबर ए सी। लिखेंगे ए सी बराबर ए सी। यह क्या है, कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। किसी भी त्रिभुज के केवल हमको तीन चीज कोई बराबर सिद्ध करना है। यदि तीन चीज या तो तीन भुजा, नहीं तो तीन कोण, या दो भुजा एक कोण केवल बराबर आ जाए तो वह त्रिभुज आपका क्या होता था, सर्वांग हो जाता है। लिखेंगे यह क्या क्या होगा, यस यस यस। यानी भुजा 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 से, कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज सी डी ए होगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा इस सवाल में। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल हम पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर की रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी इसको और इसको क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, फिर कर रहा है और बी रेखा यल पर स्थित है। ठीक है, कोई बिंदु, कह रहा है बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, बी रेखा है जो यल पर स्थित क्या है, कोई बिंदु है। फिर कह रहा है कि बीपी और बी क्यू कोण की भुजाओं पर बी के डाले गए लंब है। ठीक है, यानी यह कह रहा है कि बीपी आपका क्या है, बीपी और बी क्यू आपका डाला गया क्या है, लंब है। ठीक है, तो दर्शाइए कि, हमको क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज क्या दिया थी, त्रिभुज ए बी पी होगा। ये हमको क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपको दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा, इसको हटाएंगे, लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी पी में। इन दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग करें, इन दोनों त्रिभुज के यदि हम अलग अलग बनाए तो आपका क्या होगा, ये इसी तरह बनेगा ना। एगो आपका ऐसे बनेगा और एक आपका ऐसे बनेगा। और देखिए इसमें बोल दिया है कि यह बिंदु क्या है, दोनों क्या होगा, देखिए यह रेखा आपका क्या है, दोनों में, तो यह आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। और यह कोण आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, यह कोण और यह कोण आपका क्या है, बराबर है। देखिए इस पर कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री। इस पर भी कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री का। ठीक है, और देखिए यह क्या है, समांतर रेखा से क्या है, समांतर रेखा से समान दूरी पर, इसलिए आपका यह भुजा और यह भुजा भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। लिखेंगे, लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए। क्यों बराबर होगा, कहेंगे समद्विभाजित कोण है, समभाजित कोण है। यदि आप इसको इस तरह लिखना चाहते तो इस तरह लिख सकते हैं, ए पी ए बी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी ए बी। तो इस तरह थोड़ा बड़ा होता था। ठीक है, फिर क्यू ए बी, क्यू ए बी, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मन करे वैसे लिखिएगा, या कोण पी कोण ए बराबर कोण ए बी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे कोण क्यू बराबर कोण
पी क्यों बराबर है, कहेंगे 90 डिग्री कोण बना। देखिए हमने यहाँ पर बताया था कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। कोई देखिए थोड़ा वीडियो इसलिए बंद हो गया क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, ठीक है। हमको दिखे नहीं, हम क्वेश्चन लगाते हुए चले गए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कोण क्यू बराबर कोण पी क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह 90 डिग्री कोण बना। फिर देखेंगे यह रेखा, देखिए यह रेखा के समांतर क्या आपका यह रेखा है, और यह रेखा के समांतर आपका क्या है, यह भी रेखा है। यानी इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपका क्या है, बराबर है। तो इसके बीच की दूरी यह है और इसके बीच की दूरी आपका यह है, ठीक है। तो यह बराबर आपका यह हो जाएगा, लिखेंगे क्यू बी बराबर आपका क्या है, बी पी है, ठीक है। क्यू बी बराबर आपका क्या होगा, पी पी है। क्यों बराबर है, लिखेंगे समांतर भुजा के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है। समांतर बीच क्या क्यों बराबर है, कहेंगे समांतर रेखा के बीच की दूरी आपका क्या होती है, बराबर होती है। तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे आपका क्या है, कहेंगे कोण ए, ये आपका क्या है, कहेंगे कोण ए, ये आपका क्या है, भुजा है। तो यह किस कसौटी से सर्वांग समकोण, कहेंगे ए। फिर लिखेंगे त्रिभुज ई बी पी में लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको ऊपर ही दिया है, ठीक है। कोण ए बराबर कोण बी, इससे कोई मतलब नहीं होता इस आगे पीछे वाले से, ठीक है। केवल आप बीच वाला शब्द देखते क्या है, कोण ए बी, कोण ए कोण बी, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन में आपका दिया है। फिर दिया है कोण पी बराबर कोण पी डी, कोण पी बराबर कोण पी, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। लिखेंगे पूछे ए पी बराबर बी पी, लिखेंगे ए पी बराबर बी पी, ठीक है। क्यों बराबर होगा, कहेंगे मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पी, लिखेंगे पी मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों दूरी दोनों आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, कहेंगे कोण, ये आपका क्या है कोण, और ये आपका क्या है भुजा। तो किस कसौटी से होगा, यस ए ए या ए एस कह सकते हैं, कसौटी से त्रिभुज, लिखेंगे डी ए पी सर्वांग त्रिभुज ई बी पी होगा। यदि यह दोनों त्रिभुज आपका सर्वांग आ गया तो यह भुजा आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं यदि त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसकी सभी भुजा बराबर होते हैं, अर्थात लिखेंगे आपका क्या दिया है, ए डी बराबर बीई होगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ए डी बराबर आपका बीई होगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं, जो कि यूपी बोर्ड के पेपर में ये भी कई बार आया हुआ है। लेकिन देखिए जितना भी यूपी बोर्ड के पेपर में आया तो ये मत सोचिएगा आपका यूपी बोर्ड के पेपर बोर्ड दिए तो आपका 10 का पेपर में है, नहीं। आपका जो मॉडल पेपर होता है यूपी बोर्ड भी आपका मॉडल पेपर ही लॉन्च करता है, ठीक है। तो इसको हम यूपी बोर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, 8वां क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले भाग में अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अगला पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। हम बहुत जल्दी करेंगे, 1 दिन के अंदर या 1 या 2 दिन के अंदर इसका क्या करें, हम दूसरा पार्ट ला देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस समय हम केवल कक्षा 10 का पढ़ा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो तब भी हम कोशिश करेंगे कि फरवरी तक इसका जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दें। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। दिया है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, ठीक है। देखिए कोण सी यहाँ पर क्या है, समकोण है, और यम कर्ण के मध्य बिंदु पर, यम के कर्ण है कि
यम जो का है वह कर्ण के मध्य बिंदु पर क्या है ए बी और ए सी को क्या करा मिलाकर इस प्रकार है कि बनाया गया कि आपको कह रहा है कि डीएम सीएम आपस में बराबर है, यानी डीएम और सीएम आपस में बराबर हो तो आप कह सकते हैं ये भी आप आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यम आपका क्या है दोनों का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना कि यह दोनों आपका क्या है सर्वांग सम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपका सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। यदि यह 90 डिग्री कोण बनाएगा तो यह भी आपका क्या करेगा 90 डिग्री कोण बनाएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए एम सी का है, देखेंगे ए एम सी। देखिए यह भुजा बराबर आपका यह भुजा और यह भुजा बराबर आपका यह भुजा, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी, यानी इस त्रिभुज को, दूसरा का क्या बी एम डी यानी इस त्रिभुज को यदि हम सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि डी बी सी समकोण है, डी बी सी यह जो आपका है समकोण है, ठीक है। चलिए हम सवाल को आपको लगाते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे, आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, लिखेंगे बी एम बराबर यह क्या होगा आपका ए एम होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहेंगे यम मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक। फिर लिखेंगे डी एम बराबर डी सी, लिखेंगे डी एम बराबर एम सी। ये भी क्यों बराबर होगा? कहेंगे इसका भी एम क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा। लिखेंगे कोणियम बराबर कोणियम, क्यों बराबर है? कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षामुख कोण है। यदि आप नहीं जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं तो आपको हम पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं, अंतर एकांतर कोण किसे कहते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले ही हमने आपको यह बता दिया है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक। देखिए तो आपका कौन सा कटौती होगा? कहेंगे ए नहीं यस ए। ये आपका क्या है भुजा, ये आपका क्या है भुजा, ये आपका क्या है कोण। कसौटी से आपका त्रिभुज क्या है? कहेंगे त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी होगा, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। अगला पार्ट बनाएंगे तो आपका यह वीडियो सवाल और यह सवाल लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि यह वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे वीडियो को रोक रहे हैं। अगला वीडियो में हम बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको अगली वीडियो में आपको अगला सवाल मिल जाएगा। और इस शुरू करने से पहले आपको इसी दोनों सवाल से हम शुरू करेंगे सवाल को। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि अच्छा ना लगे तो आप मत करिएगा।